नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव ऑनलाइन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर और मैं लेकर हाजिर हूं आपके लिए बीकानेर का इतिहास। हम राजस्थान की सीरीज देख रहे थे। हमने इससे प्रीवियस में 2 वीडियो अपलोड किए बीकानेर के संबंध में, जिसमें एक में हमने राव बीका और बीकानेर की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की है और नेक्स्ट अगले वीडियो में जो मैंने आपको जो है 3 महत्वपूर्ण शासक बताए, राव लोणकरण, राव जेतसिंह और राव कल्याणमल। राव कल्याणमल के बाद बीकानेर का इतिहास में जो है एक बहुत ही जबरदस्त अपन को जो है कह सकते हैं इतिहास देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय जो है बीकानेर में एक शासक होते हैं राय सिंह जी। राय सिंह के समय जो है बीकानेर का काफी और चारों ओर काफी प्रभाव बढ़ जाता है। तो हम बीकानेर में जो है राय सिंह का जिक्र करेंगे। तो दोस्तों देखिए, बीकानेर में राय सिंह जब शासक बनते हैं 1574 से लेकर 1612 तक शासक रहते हैं। कब से कब तक रहते हैं? 1574 से 1612। अब राय सिंह को जब आप पढ़ते हैं तो हमें ध्यान में यह रखना है कि राय सिंह के समय 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे कुछ राजनीतिक घटनाक्रम बहुत जबरदस्त हुए थे और कुछ जो है सांस्कृतिक गतिविधियों को बहुत प्रोत्साहन मिला था। तो हमें इन 2 चीजों को या 2 डायमेंशन में जो है देखना है राय सिंह को। तो सबसे पहले आज हम जो जिक्र करेंगे राय सिंह के बारे में, वो हम करेंगे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि राय सिंह जब शासक बनते हैं, शासक कब बनते हैं, कब वो अकबर के सेवा में प्रस्तुत होते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने आपको एक चीज बताई होगी कल प्रीवियस वीडियो में कि एक बीकानेर के शासक होते हैं जो है कल्याणमल। क्या नाम होता है दोस्तों? कल्याणमल। ये कल्याणमल जो है अकबर के नागौर दरबार में जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अकबर के कौन से दरबार में? नागौर दरबार में। कौन से दरबार में दोस्तों? नागौर दरबार में जो है ये क्या स्वीकार कर लेते हैं? अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। किसकी? अकबर की। इनके 2 लड़के होते हैं। एक का नाम मैंने आपको बताया राय सिंह। क्या नाम बताया? राय सिंह। और दूसरे का बताया मैंने आपको पृथ्वीराज। ये आपके लिए नया नहीं है, आपने ये प्रीवियस वीडियो में देखा है कि 1570 में अकबर का नागौर दरबार होता है, जिसमें बीकानेर की तरफ से कल्याणमल हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं और उनके 2 पुत्र होते हैं राय सिंह और पृथ्वीराज। ये दोनों पुत्र भी उस समय इस दरबार में साथ में उपस्थित होते हैं। वहां ये राय सिंह के और पृथ्वीराज दोनों जो है अकबर अपने साथ इनको ले जाता है आगरा। कहां ले जाता है? आगरा। जब कल्याणमल अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो फिर राय सिंह और पृथ्वीराज को अकबर की सेवा में भेजा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि अकबर के साथ जो है 1570 में राय सिंह जो है 1570 में जो है अकबर के साथ आगरा चले जाते हैं। कहां जाते हैं? आगरा। क्या करने? अकबर की सेवा में उपस्थित होने के लिए। तो ध्यान रखना चीज को। चलो, अब क्या होता है 1572 के अंदर? कब भैया? 1572 में अकबर ने इन्हें जो है महाराजा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी दोस्तों? महाराजा की उपाधि। अकबर ने जो है राय सिंह को क्या दी? महाराजा की उपाधि। ध्यान रखना, ये बीकानेर के पहले शासक थे, या बीकानेर में राय सिंह से ही ये परंपरा होती है कि ये जो है अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? महाराजा। इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राय सिंह लिखा है। मैंने ये नहीं लिखा आपके सामने कि ये राजा थे या महाराजा थे। ठीक है, ध्यान रखना चीज का। तो जो है ये इससे पहले बीकानेर शासकों को आगे राव लगता था। जैसे हमने देखा राव बीका, राव लोणकरण, राव जेतसिंह, राव कल्याणमल। लेकिन राय सिंह के आते ही जो है राय सिंह को अकबर ने कौन सी उपाधि दी? महाराजा की। इसलिए ये महाराजा कहलाए। अब जो है महाराजा की उपाधि भी दी और जो है इनको जो है 4000 का मनसबदार बना दिया। कितने का मनसबदार? 4000 का मनसबदार बना दिया। ध्यान रखना, मनसबदार माने कि मनसब एक अरबी वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पद, है ना। तो जो है दार यानी प्राप्त करने वाले, यानी पद को प्राप्त करने वाले। तो 4000 का मनसबदार बनाया गया। किसको? आपके जो है राय सिंह को बनाया। किसने? अकबर ने। कब? अपने दरबार में जब वो सेवा में ले गए तब। और क्या उपाधि दी? महाराज की। अब 4000 का मनसबदार बनाने के साथ साथ जो है इनको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया? जोधपुर का प्रशासक। तो दोस्तों जोधपुर का प्रशासक इनको क्यों बनाया? क्या जोधपुर में राजा नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। था क्या? एक्चुअल में अकबर और जोधपुर के शासक थे चंद्रसेन। उन दोनों के मध्य संघर्ष चला था। अकबर जो है चंद्रसेन को अधीनता स्वीकार करवाना चाह रहा था, लेकिन चंद्रसेन जो है अकबर की अधीनता स्वीकार न करके जो है जंगलों में भटकते हैं
और अपने स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए अकबर से निरंतर संघर्ष करते हैं। तब जो है अकबर ने क्या किया, जोधपुर से जब वो निकल जाते हैं चंद्रसेन, तो जो है जोधपुर का प्रशासक बना दिया किसको, राय सिंह को। राय सिंह 1574 तक जो है, यानी कि 72 से लेके 74 तक राय सिंह कहाँ रहते हैं, जोधपुर रहते हैं। क्या बन के, जोधपुर के प्रशासक बन के। ये आपको ध्यान में रखना है। अब होता क्या है 1574 में, 1574 में जो है इनको महाराजा धीराज की उपाधि दी जाती है। किसकी उपाधि दी जाती है, महाराजा धीराज की उपाधि। यानी कि 1574 में जो है आपकी राय सिंह को कौन सी उपाधि से नवाजा गया, महाराजा धीराज की उपाधि। क्यों, क्योंकि 1574 में कल्याणमल की मृत्यु हो गई थी और बीकानेर का शासक बने थे कौन, राय सिंह। तो अकबर ने जो है इनको बीकानेर का शासक स्वीकार किया और इनको पहले जो महाराजा उपाधि थी उसको और बढ़ाया और कौन सी उपाधि दे दी, महाराजा धीराज की उपाधि दी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये 1574 में घटित होता है। फिर क्या होता है कि 1577 में, कब दोस्तों, 1577 में जो है अकबर ने, किसने भैया, अकबर ने इन्हें जो है 51 परगने दिए। कितने परगने दिए, 51 परगने दिए। कितने परगने दिए, 51। और इन 51 में से जो है एक महत्वपूर्ण परगना था भटनेर का। कौन सा परगना था, भटनेर का। ये सब जो है किसमें दे दिए, जागीर में दे दिए। किसमें दे दिए, जागीर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो है 1577 में अकबर ने राय सिंह को 51 परगने जागीर में दिए थे, जिसमें से एक भटनेर भी था। और ये जो है सारे के सारे किसको मिल गए, राय सिंह। ठीक है, तो राय सिंह का बहुत ही प्रभाव बना हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। थोड़ा मैं इधर ये मिटा लेता हूं। अब दोस्तों देखना, राय सिंह ने जो है कई सारे मुगलों के लिए सैन्य अभियान किए थे, मुगलों की सेवा में रहते हुए। तो उन सारे सैन्य अभियानों की हम जो है जिक्र करेंगे अभी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले राय सिंह ने जो है गुजरात में मिर्जा विद्रोह को दबाया था। तो मिर्जा विद्रोह को दबाने वाला कौन था, मिर्जा विद्रोह। कहां हुआ था दोस्तों, गुजरात में। कहां हुआ था, गुजरात में। और दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे दो मिर्जा होते हैं। एक होते हैं इब्राहिम मिर्जा, इब्राहिम मिर्जा, और एक होते हैं हुसैन मिर्जा। क्या नाम होता है, हुसैन मिर्जा। तो जो है मिर्जा एक प्रकार की उपाधि होती है। मुगल जो है अपने निकट रक्त संबंधी होते थे, उनको मिर्जा उपाधि देते थे। और मुगलों को ये जो अपने पूर्वजों से मिली थी, तो मुगलों ने जो है ये मिर्जा यानी कि निकट संबंधी होगा इनका। तो मिर्जा उपाधि के जो एक मुसलमान थे, इब्राहिम शासक थे यहाँ गुजरात के, और दूसरे थे हुसैन मिर्जा। तो इब्राहिम ने जब विद्रोह किया, तब राय सिंह इस विद्रोह को दबाने यहां जाते हैं। और राय सिंह ने इनको जो है कोठिया के युद्ध में जो है पराजित करके हरा दिया। ध्यान रखना। और पुनः विद्रोह करते हैं आपके, वो करते हैं हुसैन मिर्जा, और इनको जो है राय सिंह क्या करते हैं, मार देते हैं। क्या देते हैं, मारा जाता है। कौन, हुसैन मिर्जा। तो मिर्जाओं की विद्रोह को किसने दबाया था, राय सिंह ने दबाया। एक आपको पता हो तो मुगलों की तरफ से जो है राय सिंह ने जो है काबुल कांधार के अभियान किए। कहां के अभियान किए, काबुल कांधार। ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के क्षेत्र है। ध्यान रखना, काबुल कांधार। यहाँ जो है हाकिम मिर्जा थे। यहाँ कौन थे दोस्तों, हाकिम मिर्जा। तो इस विद्रोह को भी जो है, विद्रोह को भी किसने दबाया, आपके राय सिंह ने दबाया। किसने दबाया, राय सिंह ने। इस चीज का ध्यान रखना। दो तो ये इंपॉर्टेंट विद्रोह आपको याद रखने। एक दोस्तों आपको ध्यान में होगा, राणा प्रताप के भाई थे जगमाल। तो एक युद्ध हुआ इतिहास प्रसिद्ध 1583 में, दातानी का युद्ध। कौन सा युद्ध है दोस्तों, दातानी का युद्ध। और दातानी के युद्ध में जो है राय सिंह ने साथ दिया था जगमाल का। किसका दिया था, जगमाल का। तो दातानी का युद्ध हुआ था सुल्तान देवड़ा वर्सेस जगमाल। और राय सिंह ने किसका साथ दिया, जगमाल का साथ दिया। राय सिंह ने किसका साथ दिया, किस जगमाल का साथ दिया। और दातानी युद्ध में जो है, दातानी के युद्ध में जो है आपके कौन
जीतते हैं, सुल्तान देवड़ा जीत जाता है, जगमाल पराजित हो जाता है इस युद्ध में। ध्यान रखना इस चीज का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण युद्धों में जो है राय सिंह ने जो है नेतृत्व किया मुगल सेना का या मुगल हरावन का, और मुगल सैन्य अभियानों में भाग लिया। कालांतर में जो है राय सिंह जो है, आपको पता होगा कि राय सिंह चले जाते हैं दक्षिण भारत के अभियानों में। कहां चले जाते हैं? दक्षिण भारत के अभियान, दक्षिण भारत के अभियान। और यहां पे जो है राय सिंह ने दक्षिण भारत के अभियानों के समय बुरहानपुर में इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। बुरहानपुर, मृत्यु कहां होती है राय सिंह की? बुरहानपुर में होती है। चलो मैं ऊपर लिख लेता हूं बुरहानपुर, हालांकि ये अभी लिखने की इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी, फिर भी लिख देते हैं। बुरहानपुर में इनकी क्या हो जाती है? बुरहानपुर में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु। अब दोस्तों देखना, केवल ये मैंने आपको लास्ट में लाइन बताई है, यहां तक इनके अभियान समाप्त नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राय सिंह दो मुगल शासकों के समकालीन, एक अकबर के, दूसरे जहांगीर। स्वाभाविक की चीज है, इनकी मृत्यु हुई होगी तब शासक कौन होगा? मुगल शासक, वो होंगे जहांगीर। तो इसका मतलब जहांगीर के लिए भी कुछ इन्होंने किया होगा, तो हम वो भी चर्चा करेंगे। एटलीस्ट आपको ध्यान क्या क्या रखना है अकबर के समय वाली चीजों में, तो ध्यान रखना 1570 में अकबर इन्हें अपने साथ कहां ले जाता है? आगरा। और 1572 में इनको कौन सी उपाधि दी जाती है? महाराज की। और इनको कितने का मंशरदार बनाया जाता है? 4000 का। और जो है इनको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जोधपुर के राजा चंद्रसेन और अकबर के मध्य जो है आपसी क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा था। अकबर उनको अधीन करना चाह रहा था, लेकिन वो अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो इसलिए जो है चंद्रसेन जंगलों में भटक रहे थे, तो अकबर ने जो है राय सिंह को जोधपुर का क्या बना दिया? प्रशासक। और कालांतर में इन्हीं राय सिंह ने जो है सिवाना पे आक्रमण किया था। तो ये ध्यान रखना, उसे हम देखेंगे आज कला राठौर का त्याग वगैरह। तो इस टाइप से जो है ये होता है। फिर 1574 में कल्याणमल की मृत्यु होती है, तो बीकानेर के शासक बनते हैं राय सिंह। अकबर ने इनको महाराजा धीराज की क्या दे दी? उपाधि। इतना तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिर 1577 में अकबर ने जो है 51 परगने इनको जो है जागीर में दिए, जिसमें से प्रमुख परगना भटनेर का शामिल था। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं तो कई सारे सैन्य अभियान करते हैं मुगलों की तरफ से, जो है कौन? आपके जो है राय सिंह। तो मैंने आपको एक सैन्य अभियान बताया कि गुजरात के मिर्जाओं का विद्रोह को दबाता है। वो कौन दबाते हैं? राय सिंह, इब्राहिम मिर्जा और हुसैन मिर्जा। पहले इब्राहिम मिर्जा का जो है विद्रोह होता है, जो कोठिया के युद्ध में हराकर मार डाला जाता है इसको। फिर पुनः विद्रोह होता है हुसैन मिर्जा का, जिन्हें जो है सीधा ही मार देते हैं, कौन? आपके राय सिंह। फिर एक अभियान होता है काबुल कांधार का, वहां हाकिम मिर्जा होता है। इसके विद्रोह को भी किसने दबाया? आपके, इसका विद्रोह भी दबाया आपके जो है राय सिंह ने। और फिर 1583 में युद्ध होता है, वो होता है दातानी का युद्ध। सुल्तान देवड़ा वर्सेस जगमाल, जगमाल राणा प्रताप के भाई थे। और दातानी के युद्ध में बिरसा आढ़ा और राय सिंह दोनों ने साथ दिया था। किसका? जगमाल का। और जगमाल की इसमें क्या होती है? पराजय होती है दोस्तों। क्या होती है? पराजय। तो ये कुछ है। अभी और देखते हैं अपन आगे की जहांगीर के काल में उन्होंने क्या किया। तो अकबर के समय की बातें हैं, हम देखते हैं कि जहांगीर के काल में इनका कितना प्रभाव बढ़ गया था, वो देखते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, राजपूताना के जितने भी राजपूत शासक थे उनमें सबसे खास जो राजघराना था मुगलों का, वो था आमेर। और आमेर के बाद अकबर के समय में कोई खास राजघराना था तो आपका बीकानेर था। ध्यान रखना चीज का। और आगे जहांगीर के समय बीकानेर का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। हम उस प्रभाव की बात करते हैं अभी। 1 मिनट आप देखना कि कितना प्रभाव बढ़ता है, मैं आगे आपको बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, अब अपन देखते हैं जहांगीर के समय। जहांगीर तो यानी कि पहले अकबर के समय अकबर के समकालीन रहे, फिर ये अगले जो शासक मुगल बनते जहांगीर। जहांगीर के काल में इनका क्या प्रभाव था मुगल दरबार में, उसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जहांगीर ने इनको जो है 5000 का मनसबदार बनाया। कितने का मनसबदार बनाया? 5000 का मनसबदार। ध्यान रखना, अकबर कितने का बनाते हैं? अकबर 4000 का, और जहांगीर कितने का बना रहा है? 5000 का। एक चीज और ध्यान रखना, जहांगीर का एक लड़का होता है खुसरो। क्या नाम होता है? खुसरो। इस खुसरो ने जो है क्या कर दिया था? विद्रोह। क्या कर दिया था? विद्रोह। जब खुसरो का विद्रोह होता है
तो उस विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर खुसरो का पीछा करता है। तो आगरा में जो है किसको प्रशासक बनाया जाए, ये एक बड़ी ही भ्रामक स्थिति जहांगीर के सामने पैदा हो गई। तो जहांगीर ने जो है उस समय सबसे योग्य शासक किसी को माना, तो सबसे करीबी माना तो आपका जो है कौन थे, राय सिंह। तो ध्यान रखना, खुसरो के विद्रोह के समय आगरा का प्रशासक कौन बनता है, आगरा का प्रशासक बनता है, वो बनता है प्रशासक आपके कौन, राय सिंह। कौन बनते हैं, राय सिंह। इस चीज का ध्यान रखना। तो खुसरो के विद्रोह के समय जहांगीर ने आगरा का प्रशासक किसे बनाया था, राय सिंह को बनाया था। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये जो है जहांगीर के समय कुछ जो है इंपॉर्टेंस होती है राय सिंह की। और इस तरह से जो है जहांगीर के समय में ही इन्होंने दक्षिण भारत का अभियान किया था और वहां बुरहानपुर में 1612 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। दोस्तों क्या हो गई थी, मृत्यु। तो ये तो सारी बातें जो है हमने देखी राय सिंह के बारे में। किसके बारे में देखी दोस्तों, राय सिंह के बारे में। ये राय सिंह का जो है हमने देखा वो है राजनीतिक विवरण। क्या है, राजनीतिक। अब हम देखते हैं राय सिंह का सांस्कृतिक योगदान, देखते हैं कि किस तरह जो है कल्चर एक्टिविटी को उन्होंने बीकानेर में प्रोत्साहित किया था। उन सारी बातों का जो है हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। देखते हैं किस तरह से जो उन्होंने किया था, वो सारा जो है अपन आगे देखते हैं। अभी राय सिंह एक निसंदेह ही जो है महान राजा थे, इसमें कोई शक नहीं था। और राय सिंह भेदही दानी शासक भी थे और प्रभावशाली राजपूताना के शासक थे। और राठौड़ राजवंशों में जितना ही जोधपुर वालों के अकबर से या मुगल शासकों से निकटता नहीं रही है, उससे कहीं ज्यादा निकटता और रही है राजपूत शासकों में, वो राय सिंह की रही है। तो राय सिंह जो है बेहद ही योग्य शासक थे। अब हम देखते हैं कि राय सिंह ने जो है किस तरह कल्चर एक्टिविटी को जो है प्रोत्साहित किया था बीकानेर में, उसके बारे में बात करते हैं। तो राय सिंह जो है आपके, एक तो बीकानेर में बहुत ही फेमस किला बना हुआ आपने देखा होगा, और उस किले का नाम है जूनागढ़। क्या नाम है दोस्तों, जूनागढ़। ये जूनागढ़ का किला जो है ये बीकानेर में किसने निर्माण करवाया, जूनागढ़ का निर्माण करवाया राय सिंह। किसने करवाया दोस्तों, जूनागढ़ का निर्माण राय सिंह ने करवाया। दोस्तों जूनागढ़ का निर्माण जो है वो 1589 से लेकर 94 तक रहता है। कब तक चलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज, इसके जो है वास्तुकार कौन थे, तो इसके वास्तुकार करमचंद थे। कौन थे, करमचंद थे, जिनकी देख रेख में इस किले का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। इस पे जो है राय सिंह प्रशस्ति लिखी हुई है, राय सिंह प्रशस्ति। और प्रशस्ति राय सिंह लिखी हुई वो सूरजपोल के पास है। कहां पे है भैया, सूरजपोल के पास। ध्यान रखना, बीकानेर किले में घुसते ही सूरजपोल है और यहाँ पे एक प्रशस्ति है जिसका नाम क्या है, राय सिंह प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति के रचयिता जो आपको पूछे, इस प्रशस्ति के रचयिता पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रशस्ति के रचयिता जो है वो जयिता मुनि है, जयिता जैन मुनि है, जयिता जैन मुनि है। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये बीकानेर का किला जो है एक प्रकार का भूदुर्ग है, और हम जो है जब दुर्ग या राजस्थान की स्थापत्य कला की बात करेंगे तब उसमें इसको वापस से नए सिरे से देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे। ये आपको इतना इसके बारे में ध्यान रखना। तो बीकानेर का जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, बीकानेर के राय सिंह। अब एक चीज दोस्तों ध्यान रखना, इस जूनागढ़ किले के बाहर जो है एक बहुत ही, इस किले के बाहर आपकी जो है गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है, गजारूढ़ मूर्तियां किसकी है, गजारूढ़ मूर्तियां किसकी है। तो दोस्तों गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है, वो लगी हुई है जयमल और फत्ता की। जयमल और कौन है, फत्ता। ये दोनों ही दोस्तों जो है 1568 के चित्तौड़ के तीसरे साके में उदय सिंह के समय लड़ते हुए मारे गए थे। और इन दोनों की जो है गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है, वो लगी हुई है जूनागढ़ किले के बाहर, जो किसने लगवाई थी, आपके राय सिंह ने लगवाई थी। किसने लगवाई थी, राय सिंह। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। राय सिंह जो है बहुत ही साहित्य प्रेमी इंसान थे। इन्होंने कई सारे जो है साहित्य ग्रंथों की रचना की है। उसमें से एक इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है राय सिंह महोत्सव। कौन सा है दोस्तों, राय सिंह महोत्सव।
तो इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ जो है, तो मैं आपसे बात करूं इनके ग्रंथों की, तो इनके ग्रंथ है, एक तो है रायसिंह महोत्सव, ये एक प्रकार का वैद्य ग्रंथ है। एक इन्होंने लिखा वैद्यक वंशावली, और एक इन्होंने लिखी है आपकी प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, और उस ग्रंथ जो है वो भी एक प्रकार का जो है टीका है, एक प्रकार की क्या है, टीका है। और टीका का नाम है श्रीपति की, जो है श्रीपति की इन्होंने जो है पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है श्रीपति की, श्रीपति की प्रसिद्ध पुस्तक है। उसपे जो है बाल बोधिनी नामक टीका लिखी है, बाल बोधिनी। और ये टीका किस पे लिखी गई है, श्रीपति की जो है पुस्तक है आपके ज्योतिष रत्नमाला पे लिखी गई है। किस पे लिखी गई है, ज्योतिष रत्नमाला, काफी लंबा चौड़ा नाम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये राय सिंह के कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अब दोस्तों, राय सिंह एक जो है, जैसा कि मैंने कहा, विद्वान और गुणी इंसान थे। कई सारी सांस्कृतिक गतिविधियां हम देख रहे हैं, खुद भी विद्वान थे, खुद ज्ञाता थे, कई सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो इनके दरबार में भी कई सारे दरबारी रहते थे। हम उनके दरबारियों में कुछ की बात करते हैं। एक इनके दरबार में दरबारी था जिसका नाम था जयसोम। इसका हम पीछे भी जिक्र कर चुके हैं, जयसोम। इस जयसोम ने बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, करमचंद वंशोत कीर्तनम। ये करमचंद कौन है दोस्तों, यही है, इसकी वंशावली है इसमें। तो जयसोम का हमने पीछे जिक्र पढ़ा है आपके लूणक्रम के समय। जयसोम ने लूणक्रम की तुलना जो है दानशील प्रवृत्ति के कारण आधुनिक जो है कर्ण से की थी, महाभारत के कर्ण से इसकी तुलना की थी कि आधुनिक रूप में ये कर्ण है एक प्रकार की। तो हम देखते हैं जयसोम की पुस्तक करमचंद वंशोत कीर्तनकम। तो ये काफी लंबा चौड़ा नाम है, आपको याद रखना है। करमचंद वंशोत कीर्तनकम पुस्तक जो है किसने लिखी, जयसोम ने। किसके बारे में जिक्र है, करमचंद का। इसी पुस्तक में जो है राय सिंह को क्या बताया गया है, राजेंद्र बताया गया है। क्या बताया गया है, राय सिंह को राजेंद्र बताया गया है। राय सिंह को राजेंद्र बताया गया है। करमचंद वंशोत कीर्तनकम पुस्तक जो है किसने लिखी है, जयसोम ने। इसमें जयसिंह ने राय सिंह को क्या बताया गया है, राजेंद्र। राजेंद्र का मीन है शत्रु को भी जो है माफ करने वाला। अच्छा, एक जो है हम देखते हैं कि इनके जो है दरबार में इवन क्या इनके भाई थे, बहुत ही विद्वान इंसान थे। और उन भाई का हम जिक्र करेंगे अभी यहाँ पे। थोड़ा मैं ये मिटा लेता हूं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। इनके एक भाई होते हैं जो बहुत ही गुणी और विद्वान थे, जिनका नाम है पृथ्वीराज। क्या नाम है दोस्तों, पृथ्वीराज। दोस्तों ये पृथ्वीराज जो है ये बेहद ही जो है ज्ञानी इंसान थे। पृथ्वीराज जो है आपको पता होगा ये भाई थे किसके, राय सिंह के। और इन्होंने भी जो है अकबर के नागौर दरबार में कल्याणमल के साथ, राय सिंह के साथ ये भी उपस्थित थे। और इन्होंने भी मुगलों की क्या कर लिया, अधीनता स्वीकार। ये राजकुमार थे। अकबर ने जो है, अकबर के विद्वान गुणीजन थे, अकबर के दरबार में थे। अकबर ने इनको जो है कौन सा किला जागीर में दिया, अकबर ने जो है इनको गागरोन का किला जागीर में दिया। कौन सा किला, गागरोन का किला। दोस्तों अकबर ने इनको कौन सा किला जागीर में दिया है, गागरोन का किला जागीर में दिया। इस चीज का ध्यान रखना। अकबर ने इनको जागीर में कौन सा किला दिया, गागरोन का किला। गागरोन के किले में रहते हुए इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। वो ग्रंथ है आपका वेली कृष्ण रुक्मणी जी। मैं आपको बता रहा हूं, देखते जाना। वेली कृष्ण रुक्मणी जी। वेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ जो है भगवान कृष्ण को समर्पित है। किसने लिखा था, पृथ्वीराज ने लिखा था। किसने लिखा था, पृथ्वीराज। इस ग्रंथ के बारे में दो बहुत ही फेमस कोट देखने को मिलेंगे आपको। एक तो दुर्सा आधा का है। क्या नाम है, दुर्सा आधा। ये सिरोही के राज दरबारी कवि थे, ठीक है, दुर्सा आधा। इन्होंने कहा इस ग्रंथ के बारे में कि ये जो है पांचवा वेद है। क्या है,
5वां वेद और एक और पुराण कहा 19वां पुराण है। क्या है? 19वां पुराण। दूसरा, आडा ने वैदिक कृष्ण रुक्मिणी नामक ग्रंथ के बारे में कहा कि ये जो है 5वां वेद और 19वां क्या है? पुराण है। अब हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड। किसकी करते हैं? कर्नल जेम्स टोड। और इस कर्नल जेम्स टोड यानी कि घोड़े वाले बाबा, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा, इन्होंने जो है इसके बारे में कहा कि इसमें जो है 10 शस्त्र घोड़ों जितना बल है। क्या कहा? 10 शस्त्र घोड़ों जितना बल। ये बल किसमें है भैया? ये बल आपके वैदिक कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ में है। ये कौन बता रहा है आपको? कर्नल जेम्स टोड। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना है, ध्यान रखना है इस चीज का। अब जो है हम देखते हैं इन्होंने और कौन से ग्रंथ लिखे। तो दोस्तों, इन्होंने जो है एक तो आपका ये ग्रंथ लिख दिया, एक इन्होंने ग्रंथ लिखा दसम भागवतरा दूहा। क्या लिखा? दसम भागवतरा दूहा। वैदिक कृष्ण रुक्मिणी दसम भागवतरा दूहा। और तीसरा ग्रंथ इनका देखने को मिलता है गंगा लहरी। कौन सा है? गंगा लहरी। एक आधा ग्रंथ और होगा। हम जो है आगे जब राजस्थान का साहित्य देखेंगे तब मैं आपको पूरी साहित्य की इसमें लिस्ट बताऊंगा, उसमें मैं आप कवर करा दूंगा आपको। तो ये जो है आपके कौन से? पृथ्वीराज ग्रंथ है। अब दोस्तों ध्यान रखना, एक चारण साहित्य के इतिहास की जो है शोध करने के लिए इटली से आए थे एलपी टैसिटोरी। बहुत बड़े विद्वान थे, जिनका बीकानेर में जो है जूनागढ़ किले के पीछे स्मारक बना हुआ है। तो एलपी टैसिटोरी ने इनके बारे में क्या कहा वो सुनिए। एलपी टैसिटोरी इन्होंने कहा कि ये जो है डिंगल का होरेस है। डिंगल का होरेस। डिंगल का होरेस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज को। डिंगल का होरेस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज को। तो ध्यान रखना, इसका मतलब ये है कि पृथ्वीराज ने अपना साहित्य कौन सी भाषा में लिखा? डिंगल भाषा में। कौन सा साहित्य कहलाता है? डिंगल। वैसे भी आपको पता ही होगा दोस्तों, जब आप भाषा राजस्थान का भाषा उत्पत्ति वगैरह वाला चैप्टर आपने यदि पढ़ा है तो उसमें होगा डिंगल और पिंगल, है ना। पूर्वी राजस्थान पिंगल भाषा साहित्य और यहाँ का डिंगल साहित्य है। पश्चिम राजस्थान जो गुजराती टच या गुजराती के नजदीक है, बहुत ज्यादा संबंध रखता है। तो इस तरह से जो है हमने देखा, ये है आपके कौन से? पृथ्वीराज, जो किसके भाई हैं? राय सिंह के बहुत बड़े गुणी और विद्वान हैं। तो दोस्तों ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक चीज और रखनी है, हमारे एक बहुत ही आधुनिक इतिहासकार है मुंशी देवी प्रसाद। क्या नाम है दोस्तों? मुंशी देवी प्रसाद। उन्होंने कहा कि राय सिंह जो है राजपुताना के करण है। कहाँ के करण है? राजपुताना। इस पे बहुत ही शानदार एक जो है कहानी भी है। खैर मैं वीडियो में इतनी कहानी आपको बता नहीं पाऊंगा, यदि मे भी आपकी क्लास हो रही होती तो मैं आपको यह पूरी कहानी सुनाता आपके एंटरटेन के लिए, पर यहाँ पॉसिबल नहीं है। खैर जो है इसे राजपुताना का क्या कहा है? करण कहा है। और राजपुताने का करण किसे कहा है? किसने कहा है? तो दोस्तों राजपुताने का करण इसको कहा है, वो कहा है मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ये राजस्थान के क्या है? आधुनिक इतिहासकार है, मुंशी देवी प्रसाद। और इन्होंने कहा कि ये राजपुताने का करण है। कहाँ का करण है? राजपुताने का करण। मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा कि ये राजपुताने का करण है। तो दोस्तों जो है ये आपको ध्यान में रखना है किसके बारे में? राय सिंह की। एक फटाक से थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या अभी तक आपने पढ़ा है। तो सबसे पहले सांस्कृतिक गतिविधि के अंदर हमने देखा जूनागढ़ किला, जिसकी निर्माण जो है करवाया 1589 से 94 तक किसने? राय सिंह ने। वास्तुकार कौन थे? जिनकी देख रेख में हुआ करमचंद। राय सिंह प्रशस्ति कहाँ लगी हुई है? सूरजपुर। और राय सिंह प्रशस्तिता कौन है? जयता नामक जैन मुनि है। और ये सूरजपुर के पास के अंदर जो है जयमल और फतेह की गदारूढ़ मूर्तियां किसने लगवाई? राय सिंह ने। कहा लगवाई? जूनागढ़ किले के बारे में ये कौन दोनों थे? तो आपको पता है चित्तौड़ के तीसरे साके में ये दोनों लड़ते हुए मारे गए थे। जयमल मेड़तिया मेड़ता के थे, फतेह सिसोदिया। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि इसके दरबार में फेमस दरबार रहते थे जयसोम, जिन्होंने करमचंद वंशोत कीर्तन नामक ग्रंथ लिखा। ये आपको पता होना चाहिए। और उसमें इनको राजेंद्र बताया गया, यानी कि दुश्मनों को माफ करने वाला।
मुंशी देवी प्रसाद ने जो है राजपूताना का करण किसे कहा है? राय सिंह को। ध्यान रखना, आधुनिकरण से तुलना किसकी? लोनकरण की। और जो है आपको पता होना चाहिए कि बिठू सूजा ने किसको जो है करण कहा है? वो कहा है आपको आपके इसको जो है जेतसी को। और यहाँ राजपूताना के करण की बात आए तो कौन कह रहा है? मुंशी देवी प्रसाद। इसको? राय सिंह को। राय सिंह ने कई सारे ग्रंथ लिखे, मैंने आपको बताया, तो उनमें से कुछ ग्रंथ है राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली और जो है बाल बोधिनी नामक एक टीका लिखी गई। टीका मतलब एक प्रकार की कमेंट्री, ठीक है ना, छोटा रूप किसी पुस्तक का, ठीक है। और जो है फिर इनके एक भाई होते हैं पृथ्वीराज, जिन्होंने अकबर के दरबार में थे, नागौर दरबार के समय इन्होंने भी जो है मुगल सेवा में चले गए थे। आगरा अपने साथ अकबर ले गया था इनको भी राय सिंह के साथ। और इनको अकबर ने गागरोन का किला दिया, और गागरोन को किले में रहते हुए इन्होंने एक किताब लिखी, पुस्तक लिखी, ग्रंथ लिखा, बेली कृष्ण रुक्मणी, जो भगवान विष्णु कृष्ण को समर्पित है। और इसमें जो है आपके कई सारे इतिहासकारों ने इसकी तुलना की अलग अलग। दुर्सा आधा जो है सिरोही दरबार के दरबार कवि, फिर अकबर के दरबार चले गए, उन्होंने 5वां वेद 19वां पुराण कहा। और फिर जो है कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक के बारे में कहा कि ये 10 शस्त्र घोड़ों जितना बल रखती है। फिर मैंने आपको कहा कि पृथ्वीराज की एक और किताब है 10वां भागवतरा दुहा और गंगा लहरी। और दोस्तों ध्यान रखना कि एलपी टेसिटोरी ने इनको जो है टीगल का हॉरस कहा है। इस चीज का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों जो है पूरा का पूरा जो है आपका राय सिंह था। राय सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, बीकानेर के इतिहास में इनका बहुत बड़ा कद है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो दोस्तों मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि आपने कल मेरे वीडियो को जितना प्रेम दिखाया उतना प्रेम आज दिखा दीजिएगा प्लीज। और अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे इसी तरह जो आपका प्रेम मेरे पर बना रहेगा तो मैं आगे और भी वीडियो जो अपलोड करने की पूरे प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।